हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल। और आर्टिकल हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एरर सेंटेंस दिए जाते हैं, उसको आपको करेक्ट करना होता है। तो आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप इसके अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया है कि ही विजिटेड, खाली स्थान दिया है। उसके बाद दिया है कि कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार का भ्रमण किया या कुतुब मीनार को देखा। तो यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ हमको आर्टिकल भरना है। और आर्टिकल ए एन और दी होता है। उसमें एक इनडिफिनिट आर्टिकल है और एक डिफिनिट आर्टिकल है। इनडिफिनिट में ए और एन आता है और डिफिनिट में द का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ जो कुतुब मीनार है इसके पहले हमको आर्टिकल का यूज करना है। तो जितने भी ऐतिहासिक भवन होते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, यानी कोई भी हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा, उसके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे कि जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा उसके पहले जो हमारा आर्टिकल होता है वह द का यूज करते हैं। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि आई वांट टू विजिट, फिर यहाँ खाली स्थान दिया है और उसके बाद दिया है ताजमहल। तो जिस तरह से कुतुब मीनार है उसी तरह से ताजमहल है, उसी तरह से रेड फोर्ट यानी लाल किला है। तो जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, बिल्डिंग हैं, उस ऐतिहासिक बिल्डिंग के पहले हमेशा हमें द का यूज करना है। तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल है वह द का ही यूज होगा। अगला सेंटेंस दिया है कि ऑल, और यहाँ पे खाली स्थान दिया है और दिया है स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, कि सभी विद्यार्थी परिश्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सा आर्टिकल यूज करना है इसको ध्यान देना है। तो जितने भी यानी ऑल, ALL और BOTH, इनके पश्चात यानी इनके पहले नहीं, इनके बाद में हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो जैसे दिया है कि आल स्टूडेंट, तो यह आल और स्टूडेंट के बीच में हमको द का यूज करना होगा। यानी आल के बाद या बोथ के बाद हमेशा द का यूज करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला सेंटेंस दिया है कि बोथ, और उसके बाद दिया है प्लेयर्स प्लेड वेल, यानी दोनों जो खिलाड़ी थे अच्छा खेले। तो यहाँ पर भी आर्टिकल भरना है। तो यहाँ देखिए आल और बोथ दोनों के पश्चात अक्सर हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको द का यूज करना होगा। यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड और बोथ द प्लेयर्स प्लेड वेल। अब अगला सेंटेंस दिया है कि द इंग्लिश इज नॉट अ ईजी लैंग्वेज। अब इसमें हमको आर्टिकल भरना नहीं है। यहाँ पे जो सेंटेंस है यह एरर दिया है, इसमें हमको सही करना है और वह आर्टिकल से ही संबंधित है। आर्टिकल में ही कुछ एरर है। जैसे दिया है कि द इंग्लिश इज नॉट अ ईजी लैंग्वेज, एक आर्टिकल यहाँ दिया है और एक आर्टिकल यहाँ दिया है, इन्हीं दोनों में कुछ गलत है। तो अब यहाँ ध्यान देना होता है कि जो भी हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, कि भाषा के पहले कोई भी हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। तो जो यहाँ से इंग्लिश है यह समाप्त हो जाएगा, यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे इंग्लिश के पहले। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है ईजी, इसका उच्चारण हो रहा है ईजी, यानी वावेल साउंड हो रहा है, वोकल साउंड कर रहा है। तो वोकल साउंड होने पर यहाँ हमको एन का यूज कर देना है। हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि आई वाज ट्रेवलिंग बाय द बस, कि मैं बस से यात्रा कर रहा था, यानी आई वाज ट्रेवलिंग बाय द बस। अब यहाँ भी आर्टिकल यहाँ पे द है। अब यहाँ क्या गलत है, क्या इसमें सही करना है। तो अब यहाँ ध्यान देना होता है कि अगर कोई भी नाउन, और जो जैसे कोई भी हमारा नाउन है और नाउन के पहले यदि कोई भी प्रीपोजिशन आया हुआ है, तो नाउन और प्रीपोजिशन के बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यानी ए एन और दी जो आर्टिकल है, तो प्रीपोजिशन और इस नाउन के बीच में नो आर्टिकल। तो यहाँ जो बाई द बस दिया है, इस द बस को हटा देना, यानी द हटा देना है, केवल हो जाएगा आई वाज ट्रेवलिंग बाई बस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस दिया है कि द स्कूल्स स्टार्ट एट 8 AM डेली, कि जो विद्यालय हैं प्रतिदिन 8 बजे प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहाँ क्या गलत है।
तो द स्कूल्स स्टार्ट एट 8 AM डेली। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि जब आर्टिकल जो होता है वह नाउन के पहले ही लगता है। अब ज़रूरी नहीं है कि केवल नाउन के पहले ही लगता है, यानी नाउन के लिए लगता है। तो नाउन के लिए लगता है तो उसके पहले कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि जो आर्टिकल लगते हैं वह काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं, प्लूरल नंबर के साथ नहीं लगते हैं। यानी जो भी आर्टिकल है वह काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो ऐसे नाउन जिनके प्लूरल बनाए जाते हों। यानी सीधा सीधा हम जवाब दे सकते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो ऐसे नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल नंबर बना सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल, गर्ल्स हो गया। तो इनके यानी जो भी हमारे नाउन गिने जा सकते हैं, चाहे जिनके प्लूरल होते हैं, वह काउंटेबल नाउन होते हैं। तो यह ध्यान देना होता है कि काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर नंबर में होगा तो उसके पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन वही काउंटेबल जो नाउन है वह प्लूरल नंबर में होता है तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है कि स्कूल्स प्लूरल नंबर में है और इसके पहले यह आर्टिकल द दिया है, तो यहाँ पे यह आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि माई फ्रेंड प्लेज अ वायलिन, कि मेरा जो मित्र है वायलिन बजाता है। तो अब यहाँ पर भी एक आर्टिकल दिया है ए, तो आर्टिकल यही एक है, यानी यही इसमें कुछ एरर है। अब क्या गलत है, क्या इसमें सही हो सकता है? क्या यहाँ हम एन लगाएंगे कि द लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? ओ वायलिन, क्योंकि यहाँ देखिए वायलिन सिंगुलर नंबर है, ए लगा है, तो क्या गलत है, क्यों ए नहीं लगेगा? अगर द लगाते हैं तो क्यों द लगाएंगे? तो अब यहाँ देखिए कि जितने भी हमारे यह वायलिन है, यानी जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो यह जो ए है, ए समाप्त हो जाएगा और इसके पहले हम द का यूज करेंगे। यानी जितने भी बजाने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। तो माई फ्रेंड प्लेज, मेरा जो मित्र है बजाता है वायलिन, वायलिन बजाता है, यानी कोई भी वायलिन बजाता है, और वायलिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले द का यूज करेंगे। अब अगले सेंटेंस पे देखते हैं, दिया है कि डू यू नो हाउ टू प्ले, यहाँ टू छूट गया है, तो हो गया कि डू यू नो हाउ टू प्ले अ जाइलोफोन। तो यहाँ पर भी देखिए ए आर्टिकल दिया हुआ है और यही गलत है। तो अभी हमने यहाँ कहा कि यहाँ पर वायलिन था, वायलिन भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो जाइलोफोन है वह भी एक वाद्य यंत्र है, वह भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पहले ए का यूज नहीं करेंगे, हम द का यूज करेंगे, ये ध्यान देना है। तो डू यू नो हाउ टू प्ले द जाइलोफोन, ये इसका आंसर होगा। अब फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब यहाँ क्या एरर है? तो यहाँ पर भी एक ही देखिए आर्टिकल दिया है द। अब इसमें क्या एरर है? यानी द अगर गलत है तो क्या ए होगा कि एन होगा, क्या हो सकता है? तो अब आपको ध्यान देना है कि जितने भी खेल के नाम होते हैं, उन खेल के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ से द समाप्त हो जाएगा, केवल होगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये इसका आंसर होगा। फिर अगले सेंटेंस पे देखते हैं, दिया है कि आई सा एन वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले व्यक्ति को देखा या काने व्यक्ति को देखा। अब इसमें हमारा जो आर्टिकल दिया है एन दिया है, तो एन गलत है या सही है? अगर गलत तो दिया है, इसको सही करना है आपको, तो इसमें क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। तो अब इसके प्रोनंसिएशन पे चलते हैं। प्रोनंसिएशन क्या है कि वन आइड मैन, यहाँ देखिए वन दिया है और वह कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट है। वॉवेल होता तब तो उसके पहले एन लग जाता, लेकिन जैसे ही वॉवेल साउंड करेगा, भले ही यहाँ अंग्रेजी का वॉवेल आया है, लेकिन वॉवेल से पहले एन लगाते हैं। लेकिन ध्यान देना होता है कि जब वह साउंड करता है, उसका वोकल साउंड होता है, यानी हमारा जो वॉवेल साउंड होगा उसी के पहले एन लगेगा। लेकिन इसका साउंड देखिए कॉन्सोनेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ से एन हटा करके हमको केवल यहाँ ए लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि दिस इज एन वन वे रूट,
यानी यह वन वे मार्ग है, यानी एक ही तरफ से जो रूट है, चाहे रोड है या ट्रैक है, एक तरफ से एक ही तरफ से जाता है और वहीं से आता है। ये नहीं तो एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा है, दे रहा है कि वन वे। तो फिर यहाँ पर भी वही दिया है कि वन, यहाँ पर भी साउंड व हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमको एन हटा करके ए लिख देना है, क्योंकि वावेल साउंड ना हो करके यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए वहाँ पे ए लिख दिया जाएगा। अगला सेंटेंस दिया है कि ही इज़ क्रेजी अबाउट द एनिमल्स, कि ही इज़ क्रेजी अबाउट द एनिमल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ कॉन्सोनेंट हमारा द दिया है, यहाँ पे क्या गलत हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के पहले आर्टिकल का यूज होता है, प्लूरल नंबर के पहले नहीं होता है। तो यहाँ एनिमल्स प्लूरल नंबर है, इसलिए जो आर्टिकल द लगा हुआ है, द का यूज हम नहीं करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया है कि आई लव टू हैव द मिल्क। अब इसमें हमको एरर देखना है कि इसमें एरर क्या है। तो आई लव टू हैव द मिल्क, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल द दिया है, तो क्या यहाँ मिल्क के पहले द सही है कि गलत है, यही देखना है। तो यहाँ जो मिल्क है, मिल्क मैटेरियल नाउन होता है, और मैटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसके पहले हम आर्टिकल यानी द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से द समाप्त हो जाएगा, तो केवल हो जाएगा आई लव टू हैव मिल्क, ये इसका आंसर होगा। अगला सेंटेंस दिया है कि ही टुक द टी, कि उसने चाय पिया। तो यहाँ पर भी जो टी दिया है, टी के पहले से जो द है वह समाप्त हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन द संडे, कि जो विद्यालय है वह संडे को बंद रहते हैं। तो फिर यहाँ पर यही कहा गया था कि जो भी हमारे काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, सिंगुलर नंबर होता है तो आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ स्कूल्स प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ का जो आर्टिकल द है वह समाप्त हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ संडे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, तो यहाँ से द समाप्त हो जाएगा। तो स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन संडे। अगला सेंटेंस दिया है कि वी लिव इन द इंडिया, कि हम भारत में रहते हैं। तो अब ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाउन यानी जितने भी हमारे कंट्री के नाम होंगे, जितने भी सिटी के नाम हों, तो नाम के आगे हम द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ से द समाप्त हो जाएगा। उसमें अगर देखते हैं, अगर USA हो या UA हो, तो अगर जितने भी इस तरह के जो अगर हमारी कंट्री होंगे तो उसके पहले जो भी हमारा आर्टिकल है वह लगता है। तो क्यों लगेगा? क्योंकि यह संगठित राज्य है, संगठित है, कई राज्यों से मिल करके इनको बनाया गया है, इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसलिए इनके पहले द का यूज होता है। फिर पंजाब जैसे दिया है तो पंजाब के आगे लगता है, डेक्कन है उसके पहले द का यूज होता है। लेकिन अगर सिंगल कोई कंट्री हो, सिंगल कोई सिटी हो, उसका नाम हो, तो उसके पहले हमको द का यूज नहीं करना होता है। अगला दिया है कि ग्रेट मिल्टन कंपोज्ड मेनी पोएम्स। अब इसमें देखिए क्या गलत है, कहीं आर्टिकल दिया नहीं है, यानी आर्टिकल का हमको यूज करना है। तो अगर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, यानी प्रॉपर नाउन कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा, तो उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। यानी जो मिल्टन है वह प्रॉपर नाउन, यानी एक मिल्टन कंपोजर हैं या ये कह सकते हैं ड्रामाटिस्ट हैं बहुत अच्छे। तो अब इस मिल्टन नाम है प्रॉपर नाउन और नाम के पहले यहाँ ग्रेट एडजेक्टिव आया हुआ है, तो उस एडजेक्टिव के पहले हमको द का यूज करना होगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि अ काउ इज़ एन यूजफुल एनिमल, कि जो गाय है वह बहुत ही उपयोगी जानवर है। अब यहाँ आर्टिकल ए दिया है, यहाँ पर एन दिया है, इन्हीं दोनों में कुछ गलत है। अब यहाँ क्या एरर हो सकता है, इसको कैसे सही करेंगे? तो जहाँ पर अगर जो भी कॉमन नाउन हो सिंगुलर नंबर में दिखाई दे रहा है, लेकिन सिंगुलर नंबर में दिखाई देने के बावजूद वह अपनी पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, तो उसके पहले द का यूज होता है। जैसे दिया है
कि गाय एक उपयोगी जानवर है, तो जिस गाय की बात कर रहे हैं वह गाय नहीं, यानी वह पूरी अपनी कम्युनिटी को बता रहा है कि जो गाय है वह बहुत ही उपयोगी पशु है। तो यहाँ जो ए है यह समाप्त होकर के इसके आगे हमेशा द का यूज करते हैं कि द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पर आते हैं कि यूजफुल दिया है तो य से शुरू हो रहा है, यह कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड होने पर एन हट करके यहाँ पे ए का यूज करेंगे, तो यहाँ ए सही है। तो हो जाएगा कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह आगे दिया है कि द आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो फिर अभी बताया गया है कि जितने भी हमारे मैटेरियल नाउन होंगे, जैसे मिल्क है उसी प्रकार आयन है, तो आयन मैटेरियल नाउन है, तो मैटेरियल नाउन के आगे द का यूज नहीं होगा, आयरन कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यूजफुल के पहले एन आया है, यूजफुल के आगे यानी ए का यूज होगा, एन का यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है कि ही विल कम बैक इन हाफ आवर। अब इसमें हमको आर्टिकल यूज करना है, कोई आर्टिकल यहाँ देखिए यूज नहीं हुआ है, ही विल कम बैक इन हाफ आवर। तो अब यहाँ देखिए अगर हाफ आता है तो हाफ के पहले कोई न कोई हमको आर्टिकल यूज करना होता है और वह आर्टिकल ए या एन होता है, और इस आर्टिकल में अब जो भी उपयुक्त यहाँ होगा वह लगा देंगे। अगर यहाँ देखिए आर हो रहा है यानी यच साइलेंट है, केवल आर हो रहा है, तो इसके पहले हमको एन लगाएंगे क्योंकि यह वावेल साउंड हो रहा है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सच थिंग। तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं दिया है, हमें इसमें आर्टिकल का यूज करना है। तो जिस तरह हाफ के बाद कोई ना कोई आर्टिकल आता है, उसी तरह जो सच दिया है, सच के बाद भी आर्टिकल का यूज किया जाता है, जो भी नाउन आता है उसके पहले। तो यानी सच के बाद अब जो भी होगा, अगर वावेल साउंड करेगा तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो ए लगा देते हैं, तो यहाँ ए हो जाएगा, सच अ थिंग, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।